हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 9th ऑफ नवंबर और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्वेश्चंस को, क्या क्या क्वेश्चंस आज के क्वेश्चंस में आज के इस सेशन में रखे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री मितान योजना। ध्यान से देखिएगा, मुख्यमंत्री मितान योजना से राज्य के कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं। क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मितान योजना से राज्य के कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री मितान योजना जो है 14 नगर निगम में चलाया जा रहा है। 14 नगर निगम में चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ 15 शासकीय सेवाएं, याद रखेंगे आप, 15 शासकीय सेवाएं जो हैं उपलब्ध कराई जाती हैं इस योजना के तहत। और इसके लिए टोल फ्री नंबर है 14545। ध्यान रखेंगे, 14545 इसके लिए टोल फ्री नंबर है। तो गाइस, 14 नगर निगम, 15 शासकीय सेवाएं, इसके घर तक पहुंचाने के लिए अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री मितान योजना से लाभान्वित होने वाले कुल परिवारों की संख्या छत्तीसगढ़ में 23,000 से भी ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, 23,000 से भी ज्यादा परिवार इस योजना से, मुख्यमंत्री मितान योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें 14 नगर निगम में चलाया जा रहा है और 15 शासकीय सेवाएं इसके अंतर्गत शामिल हैं। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान में, ध्यान से देखेंगे, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार पक्षी सर्वेक्षण कराया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे यहां पर आप कि राष्ट्रीय उद्यान में जो पक्षी सर्वेक्षण होगा, इसमें 11 राज्यों के विशेषज्ञ, ध्यान रखिएगा, 11 राज्यों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। और इस विशेषज्ञ की टीम में कुल 55 से भी अधिक लोग होंगे। याद रखिएगा, कुल 55 से भी अधिक एक्सपर्ट्स होंगे। और इन सभी एक्सपर्ट्स का काम होगा हमारे राज्य के कांगेर वैली, ध्यान रखेंगे आप, कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान के जितने भी पक्षी हैं उनके सर्वेक्षण हेतु। तो यहां पे कुछ ऐसे पक्षी भी पाए जाते हैं जो पाकिस्तान में, अगर हम बात करें, जैसे हमारे यहाँ जो उल्लू की प्रजाति कांगेर वैली में पाई जाती है, वो इवन पाकिस्तान हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इन सभी जगहों पर भी नहीं पाई जाती है। तो इन सभी के सर्वेक्षण हेतु, सर्वे करने के लिए राज्य के कांगेर वैली, अगर आपको पता होगा, बस्तर में कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी सर्वेक्षण कराया जाएगा और 55 से भी अधिक विशेषज्ञ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे 11 राज्यों के, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों के जितने भी पक्षी विशेषज्ञ हो सकते हैं, सब यहां पर इस सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए आएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी भारत के किस राज्य द्वारा किया जाएगा। यहां पे पूछा जा रहा है भारत के किस राज्य द्वारा किया जाएगा। हाल ही में हमने ये देखा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और राष्ट्रीय खेल हाल ही में गुजरात में समापन हुआ है। और गुजरात में समापन के साथ साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन के लिए हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर बनाया जाएगा लखनऊ को। और ये आयोजन होगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश राज्य को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और उत्तर प्रदेश खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। भारत में आगामी, अगर हम बात करें तो भारत में आगामी 25 से 27 नवंबर, याद रखिएगा, 25 से 27 नवंबर को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका सी। क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर किस स्थान पर लगने वाले 3 दिवसीय मेले को संरक्षित किया जाएगा। यानी 3 दिवसीय मेले को संरक्षण की बात कर रहा है, साथ ही साथ उस स्थान के संरक्षण की बात कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य की बात कर रहा है, छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य पुरातत्व विभाग ने यह निर्णय लिया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जहां मेले लगते हैं, यानी कि पलमा पहाड़ी, याद रखिएगा, पलमा पहाड़ का नरसिंह गुफा, इसके संरक्षण की बात कही गई है। पलमा पहाड़ के नरसिंह गुफा, और पलमा पहाड़ का लोकेशन कहां है? चैतमा कहां पे पड़ेगा आपको?
तो अंबिकापुर बिलासपुर हाईवे से जब आप जाएंगे तो इसके बीच में आपका 11 किलोमीटर दूर चैतमा एक जगह है, चैतमा से 11 किलोमीटर दूर पलमा पहाड़ है और यहीं पे आपका नरसिंह गुफा है। और इसी नरसिंह गुफा को संरक्षित करने की बात कही जा रही है भारत के यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाएगा नरसिंह गुफा को। क्लियर रहेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो था, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर किस स्थान पे लगने वाले 3 दिवसीय मेले को संरक्षित किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ पुरातत्व विभाग के द्वारा नरसिंह गुफा के पास लगने वाले इस मेले को पलमा पहाड़ी में चैतमा, याद रखेंगे, चैतमा के पलमा पहाड़ के नरसिंह गुफा को संरक्षित करने की बात कही जा रही है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपको डी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए, ध्यान से देखेंगे, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राधा कृष्ण समिति की स्थापना की गई है? ध्यान से देखेंगे आप, राधा कृष्ण समिति, राधा कृष्ण कमेटी की स्थापना की गई है भारत के किस मंत्रालय के द्वारा? तो गाइस यहां पर आपको ध्यान रखना है, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं उन सभी के लिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राधा कृष्ण कमेटी की स्थापना की गई है भारत के यानी केंद्र के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा, मानव संसाधन विकास, जिसमें हम शिक्षा को भी इंक्लूड करते हैं, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राधा कृष्ण समिति की स्थापना की गई है उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता हेतु वहां पे पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स के इवैल्यूएशन के लिए और साथ ही साथ किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो, हायर एजुकेशन, जितने भी हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशन में हैं, इन सभी के लिए। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका ए, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मक्का खरीदी के लिए समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया है? तो पहली चीज आप याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मक्का खरीदी 1 नवंबर से स्टार्ट किया है, 1 नवंबर से स्टार्ट किया है और 1 नवंबर से ही, राज्योत्सव के दिन से ही आपका धान खरीदी भी शुरुआत की गई है और 1 नवंबर से चलने वाले इस मक्का खरीदी को 28 फरवरी तक का डेट दिया गया है, 28 फरवरी 2023 तक का डेट दिया गया है। और इसमें अगर हम आपसे बात करें 1 नवंबर से 28 फरवरी तक मक्का खरीदी होगी और इसके लिए समर्थन मूल्य रखा गया है 1962 रुपए। ध्यान रखिएगा, 1962 रुपए प्रति क्विंटल मक्के का समर्थन मूल्य रखा गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा बी। इसके अलावा फसल से संबंधित आप कुछ और चीजें याद रखेंगे, जैसे अगर कोई भी गन्ना की खेती करने वाला कृषक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी उद्योग में या कारखानों में अपनी गन्ने को बेचता है या गन्ना बेचता है वहां पर, तो उसको प्रति समर्थन मूल्य के साथ साथ प्रोत्साहन राशि के रूप में 79 रुपीज 50 पैसा, ध्यान रखेंगे, 79 रुपीज 50 पैसा प्रोत्साहन राशि प्रति क्विंटल के दर से दिया जाएगा। यह भी चीज आप याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि राज्य सरकार ने मक्का खरीदी का समर्थन मूल्य क्या रखा है? तो 1962 रुपए प्रति क्विंटल। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप, ध्यान से देखिएगा, कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप के चयनित भारतीय टीम के कोच के रूप में राज्य के किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? यहां पे किस व्यक्ति को नियुक्त करने से मतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य के किस शतरंज खिलाड़ी को कोच के रूप में, भारतीय टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय टीम के कोच के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य के किरण अग्रवाल जी को, छत्तीसगढ़ राज्य के किरण अग्रवाल जी को कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा किसके द्वारा नियुक्ति हुई है? तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, ध्यान रखेंगे आप, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के द्वारा। ठीक है, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है कोच के रूप में। साथ ही साथ इनके बारे में याद रखिएगा कि ये आयोजन श्रीलंका में होगा, ये आयोजन श्रीलंका में होगा। दूसरी चीज आपको याद रखना है, कब से कब तक होगा? तो 13 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर तक इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा श्रीलंका में। क्लियर। इसके अलावा डॉक्टर किरण अग्रवाल जी से संबंधित एक चीज आप और याद रखेंगे कि विश्व शतरंज महासंघ, याद रखेंगे, विश्व शतरंज महासंघ ने इन्हें
छत्तीसगढ़ के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको जिनको विमेन फिडे मास्टर, ध्यान रखिएगा, विमेन विमेन फिडे मास्टर का खिताब दिया है। विमेन फिडे मास्टर, विमेन फिडे मास्टर, FIDE, ठीक है, मास्टर का टाइटल दिया है। क्या दिया है? टाइटल। किसे? किरण अग्रवाल जी को। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका सी। फिडे, विमेन फिडे मास्टर विश्व शतरंज महासंघ के द्वारा यह टाइटल प्रोवाइड किया गया है और यह टाइटल लेने वाले छत्तीसगढ़ के एकमात्र शतरंज खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है राज्य के कितने खिलाड़ियों का चयन 37वीं, ध्यान से देखिएगा, 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 22 में किया गया है। राज्य के कितने खिलाड़ियों का चयन 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में किया गया है? तो पहली चीज आप याद रखेंगे कि इसका ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इसको ऑर्गेनाइज कहां किया जाएगा। इट मींस कि कौन सा राज्य इसको ऑर्गेनाइज करने वाला है। तो पहले मैं बता दूं, असम में होगा और असम के भी गुवाहाटी में, याद रखेंगे आप, असम के गुवाहाटी में ये चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और 11 से 15 नवंबर तक चलेगा। 11 से 15 नवंबर तक चलेगा। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के कुल 33 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। कब से कब तक होगा? 11 से 15 नवंबर। कहां होगा? आसाम गुवाहाटी में। कुल 33 खिलाड़ियों का चयन छत्तीसगढ़ से किया गया है। क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है मोस्ट इनोवेटिव एग्रीकल्चर, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इनोवेटिव एग्रीकल्चर स्टार्टअप का अवार्ड राज्य के किस व्यक्ति को दिया गया है? मोस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप का अवार्ड, एग्रीकल्चर स्टार्टअप। तो सबसे पहले मैं यहां पे बता दूं कि यह अवार्ड किस लिए दिया गया है। तो मोस्ट इनोवेटिव एग्रीकल्चर स्टार्टअप जो है ये दिया गया है अवार्ड एक स्प्रेयर बनाने के लिए। ध्यान रखेंगे, एक स्प्रेयर, ठीक है, स्प्रेयर बनाने के लिए। अब ये स्प्रेयर बनाया किसने है? तो ध्यान रखेंगे आप, दुर्ग के रहने वाले रितेश कुमार टांक ने, याद रखिएगा, रितेश कुमार टांक ने एक ऐसा स्प्रेयर बनाया है जो 3 से 5 घंटे में करीब 1 एकड़ में स्प्रे कर सकता है कीटनाशकों का, और जिसकी टैंक की कैपेसिटी है 150 लीटर। 150 लीटर वाले इस टैंक से 3 से 5 घंटे के अंदर आप 1 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं कीटनाशक का। और इसके लिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री, ध्यान रखेंगे आप, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित, उनकी अध्यक्षता में नई दिल्ली में ये अवार्ड मोस्ट इनोवेटिव एग्रीकल्चर स्टार्टअप समिट में दिया गया है। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर ए, रितेश कुमार टांक को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य में भानु प्रतापपुर विधानसभा, ध्यान से देखिएगा, भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के साथ उपचुनावों की कुल संख्या कितनी हो गई है? उपचुनावों की कुल संख्या का मतलब है कि जो करंट विधानसभा है, जो वर्तमान विधानसभा है हमारा, पिछले 4 सालों में अगर हम बात करें 2018 से 23 तक के टेन्योर वाले विधानसभा में ये पांचवी बार उपचुनाव हो रहा है। इससे पहले ऑलरेडी आपके चार उपचुनाव हो चुके हैं, जिसमें से पहला उपचुनाव हुआ था 2019 में, ध्यान रखिएगा, 2019 में चित्रकूट का और दंतेवाड़ा का। 2019 में चित्रकूट और दंतेवाड़ा विधानसभा का, ठीक है। इसके अलावा 2020 में मारवाही पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी के निधन के बाद मारवाही का, और 2022 में हाल ही में खैरागढ़ में उपचुनाव हुआ था, और खैरागढ़ के बाद ये 5वीं बार है। 2 यहां पे हो गए आपके, तीसरा, चौथा, और अभी आपका भानु प्रतापपुर जो कि एसटी के लिए रिजर्व सीट है, यहां पे विधानसभा का उपचुनाव कराया जा रहा है। तो यहां पे ये 5वीं हो गई करंट के लिए। ध्यान रखिएगा आप, करंट विधानसभा जो कि 2018 से 23 के कार्यकाल वाली है, लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल 2018 से 23 का है। इसमें हम देखते हैं कि 5वीं हमारी क्या हो रही है, विधानसभा का उपचुनाव। इसके साथ साथ अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को इससे रिलेट करेंगे तो जब हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली में हम ये पढ़ते हैं
कि कोई भी सदस्य का, एमएलए का अगर हम बात करें, तो पदों का रिक्त हो जाना किस आधार पे हो सकता है। तो पदों का रिक्त हो जाना में हम पढ़ते हैं पहली चीज कि या तो वो व्यक्ति अपने अपने हाथों से यानी स्वलिखित स्वहस्ताक्षरित रेजिग्नेशन दे दे, त्याग पत्र दे दे, या फिर वो किसी लाभ के पद पर पाया जाता है फिर उसको हटाया जाएगा, या फिर शेड्यूल 9 के अकॉर्डिंग, सॉरी शेड्यूल 10 के अकॉर्डिंग अगर उसे विधि के खिलाफ पाया जाता है, कानून के अगेंस्ट पाया जाता है, तब उसे उस पद से हटाया जा सकता है। लाभ का पद धारण किया हो तब हटाया जा सकता है, या फिर उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए तब वो पद रिक्त माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जो केस है यह है आकस्मिकता का, इनकंटिजेंसी का, ध्यान रखिएगा, आकस्मिकता का। ठीक है, इनकंटिजेंसी का। और यहां पे आकस्मिकता में 5वीं बार हमारा विधानसभा का उपचुनाव भानु प्रतापपुर सीट पे हो रहा है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। क्लियर? तो ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है, भारत के किस एजुटेक कंपनी ने, ध्यान से देखिएगा, भारत के किस एजुटेक कंपनी ने एजुकेशन फॉर ऑल पहल, ध्यान रखिएगा, एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर लियोनल मेसी को बनाया है। ध्यान से देखेंगे, भारत के किस एजुटेक कंपनी ने एजुकेशन फॉर ऑल पहल के लिए ग्लोबल एम्बेसडर लियोनल मेसी को बनाया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कथक नृत्य चैंपियनशिप की अगर हम बात करें, कथक नृत्य स्पर्धा में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है। तो छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो प्रथम स्थान लाने वाली बनी है सारवी सिंह। लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यानी कि 8 नवंबर का जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर होगा सारवी सिंह। ध्यान रखेंगे आप, सारवी सिंह। ठीक है, कहां आयोजन हुआ था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी वाज द करेक्ट। क्लियर रहेगा? तो गाइस ये था आज का आपका सेशन। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।